Hello dear friends, once again welcome in your channel Adarsh Tiwari Maths Wala. So we are going to start our next topic, multiplication of two matrix. What? Multiplication of two matrix. तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि सपोज करिए आपको एक मैट्रिक्स दी गई है ए आई जे, और उसका जो आर्डर दिया गया है वो दिया गया है आपको m क्रॉस n, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स जो है वो बी है, उसका भी ए आई जे के फॉर्म में मैट्रिक्स को दिखाते हैं, और इसका जो दिया गया है वो दिया गया है आप मान लीजिए क्या एल क्रॉस जे, ठीक है, एल क्रॉस जे मान लीजिए आप, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स आपको दी गई है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब देखिए ए क्रॉस बी, इसको आप देख नोट कर लीजिएगा, ए क्रॉस बी इज डिफाइंड, ये तभी डिफाइंड होगा व्हेन कॉलम ऑफ A should be equal to row of B, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम किसी मैट्रिक्स का आर्डर लिखते हैं, जैसे ये हम लिखते हैं ए आई जे 2 क्रॉस 3, तो इसमें जो 2 होता है वो मैट्रिक्स की रो को दिखाता है, और जो 3 होता है वो मैट्रिक्स की कॉलम को दिखाता है। मतलब आर्डर क्या होता है आपका रो इनटू कॉलम, ठीक है। तो वहीं पे इसमें क्या कहा गया है कि जो आपका ए क्रॉस बी, मतलब ए बी से तभी मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स के केस में जब जो कॉलम हो, मतलब जो ये n की वैल्यू है ये यहाँ पे बी के रो मतलब n के वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, मतलब n इज इक्वल टू l। ये हुआ केस फर्स्ट, ठीक है। तब आपका ये डिफाइन माना जाएगा क्या कि जो आपकी ये मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल मैं आपको समझा दे रहा हूं, मैट्रिक्स दी गई है आपको a इज इक्वल टू, उसने कहा है ए आई जे 3 क्रॉस 5, बी कहा है उसने ए आई जे 5 क्रॉस 3, ठीक है। तो ये जो है मैट्रिक्स आपकी यहाँ पे देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम आ रही है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन इसका हो जाएगा। सर हो जाएगा, गिवन मैट्रिक्स जो दी गई है उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। लेकिन दूसरा केस देख लीजिए, a इज इक्वल टू दिया है ए आई जे 3 क्रॉस 4, और b की वैल्यू दी गई है ए आई जे 5 क्रॉस 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 5 है, मतलब कॉलम 4 है और रो 5 है, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो इसका होगा इस मैट्रिक्स का वो पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सा केस है कि मल्टीप्लिकेशन इसका पॉसिबल नहीं होगा। इस केस में होगा क्योंकि ए की कॉलम और बी की रो बराबर है, और इस केस में ए का कॉलम बी की रो बराबर नहीं है, इसलिए तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए 5 इज इक्वल टू 5 होता है और 4 इज इक्वल टू 5 नहीं होता है, बस इसलिए ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया। फिर इसको आप कॉपी कर लीजिए। फिर अगला वो बताते हैं कि क्या इसके लिए होगा कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो किस आर्डर की होगी, अब ये देखते हैं, ठीक। ये लिखा रहने दीजिए, यहां से मैं रफ करता हूं। तो जो आर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स जो होगी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन उसको देख लीजिए कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे आपको दिया गया है, इसी से देख लेते हैं, a इज इक्वल टू
ए आई जे एम क्रॉस एन और बी इज इक्वल टू दिया गया है आपको ए आई जे एल क्रॉस जे। ठीक, तो सबसे पहली चीज कि मल्टीप्लीकेशन कब होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा जब आपका n इज इक्वल टू एल होगा। ठीक है, तभी मल्टीप्लीकेशन होगा। ठीक, तो जो आर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा? आर्डर जो आएगा वो होगा आपका ए आई जे। देखिए भाई, जो ये n होगा और ये l होगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे और नई आर्डर जो मैट्रिक्स की बनेगी वो m क्रॉस j बनेगी। मतलब ए मैट्रिक्स का क्या बनेगा? ए मैट्रिक्स का रो और बी मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा उसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही नई मैट्रिक्स का, जैसे लिखते ना आर्डर हमेशा लिखते रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम। तो जो नई मैट्रिक्स का आर्डर होगा वो ए की रो और बी के कॉलम के मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका आर्डर। आप कैसे जानेंगे कि जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो क्या होगी? ठीक है, ये हो गया। आप क्या करते हैं, इसका एक मल्टीप्लिकेशन का हम लोग क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है, आई थिंक आप नोट कर चुके होंगे। इसको जरूर नोट कर लीजिए, जो आर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये जो मल्टीपल क्वेश्चन आता है वहां पे सीधे ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। फिर क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ए मैट्रिक्स आपकी दी गई है 2 3 4 5 3 2। इसका आर्डर कितना हुआ आपका? 2 क्रॉस 3, 2 रो है और 3 कॉलम है। दूसरी देख लीजिए, बी इज इक्वल टू 4 2 3 2 2 6। ठीक है, ये दिया गया है। तो इसमें क्या है आपका? 3 रो है और 2 कॉलम है। मतलब अब सबसे पहले तो आप इधर का ये देखिए, इसके कॉलम और इसकी रो को मिलाइए, दोनों सेम है, इसका मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और आर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स क्या होगा वो हमको बता दीजिए। आर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स कितना आएगा? आर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स ये 2 और ये 2, मतलब जो आर्डर होगा वो 2 क्रॉस 2 का, मतलब 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए। इसको मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं कि इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन में करके देख रहा हूं, दिखा रहा हूं आपको। 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12। अब देखिए, इसका रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे, ध्यान है आपको, इसका रो लेंगे, इसका रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे। ठीक है, ये हुआ आपका फर्स्ट। फिर सेकंड देखिए, आपका ये रो लेंगे और ये वाली कॉलम लेंगे। कौन सी रो? फर्स्ट रो लेंगे और इसका सेकंड कॉलम लेंगे। तो देखिए कितना आता है, 2 2 जा 4 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6 4 जा 24। ठीक, फिर दूसरे में भी ऐसे दोहरा देंगे इसको, इसका रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे, फिर सेकंड में इसका रो लेंगे और इसके सेकंड कॉलम लेंगे। तो देखिए 5 2 जा 5 4 जा 20 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 2 जा 6, फिर देखिए 5 2 जा 10 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 6 2 जा 12। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं, कोई जरूरी नहीं कि इतनी बड़ी मैट्रिक्स बने। अब आप देखिए 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनी आपकी कि नहीं बनी? इसका मतलब जो हमने किया है वो बिल्कुल सही किया है। अब देख लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। 8 6 14 12 26 4 6 10 24, मतलब 34, 26 प्लस 6 32, और ये कितना हो जाएगा 10 6 16 12 28। ये हो गया आपका 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, एक एग्जांपल इसका और कर लेते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, इस बार 3 का हम लोग करते हैं। 3 का हो चाहे 100 का हो चाहे 150 का हो, भाई करेंगे इसको ऐसे ही। तो इसको देखिए क्या होता है। a इज इक्वल टू उसने कहा है 5 3 6 2 3 4 3 3 2, ठीक है। b इक्वल टू उसने कहा है 2 1 3 2 1 1, ठीक है। और c को उसने कहा है ये आपकी मैट्रिक्स कितनी हुई 3 क्रॉस 3 की, ये कितनी हुई 3 क्रॉस 2 की। तो जो हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स होगी वो होनी चाहिए, ये मान लीजिए आपकी 4 2 2 4, बस इसको ऐसे करते हैं। ये कितने का 2 क्रॉस 2 की, ठीक है। और हमसे जो क्वेश्चन दिया गया है फाइंड a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, ठीक। तो पहले a को b से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा, जो नई मैट्रिक्स आएगी उसको हम c से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या दिक्कत है भाई इसमें। तो a क्रॉस b आप पहले फाइंड करिए। 5 3 6 2 3 4 3 3 2, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन पता चल गया है, तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। इसको मल्टीप्लाई किसे करना है 2 3 1 2 1 1। अब नई मैट्रिक्स का आर्डर सबसे पहले आप बताइए, ये कितना है 3 क्रॉस 3, ये कितना है 3 क्रॉस 2, मतलब 3 3 सेम है। आर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स इक्वल टू 3 इंटू 2, मतलब 3 रो और 2 कॉलम आपके होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इसकी रो लेंगे और इसकी कॉलम लेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3। फिर इसका रो, इसका सेकंड कॉलम कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 3 1 जा 3, ये हो गया। फिर इसकी सेकंड रो, इसका फर्स्ट कॉलम 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3। फिर इसके देखिए 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 प्लस 3 1 जा 3। फिर देखिए इसका रो, इसका ये रो और इसके फर्स्ट कॉलम 6 2 जा 12 प्लस 4 1 जा 4 प्लस 2 1 जा 2। फिर 6 3 जा 18 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 2। अब यहां से देखिए ये हो गया, ये देखिए 10 2 12 3 15 15 4 19 3 22 6 3 9 3 12 6 9 15 3 18 16 2 18 26 2 28, ठीक है। हमारी मैट्रिक्स कितने की बनी 3 क्रॉस 2 आने की। अच्छा अब हमें ध्यान से देखिए, जो हमें क्या करना है a क्रॉस b क्रॉस c। तो सबसे पहले ये देखिए कि क्या दोनों का जो इसका रो और उसकी कॉलम जो है वो सेम मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो देखिए इसकी कॉलम 2 और इसका रो 2, मतलब बिल्कुल सही, यह मल्टीप्लिकेशन इजीली हो जाएगा। आर्डर क्या बनेगा 3 क्रॉस 2 का। जो a क्रॉस b क्रॉस c की मैट्रिक्स होगी उसका आर्डर होगा 3 क्रॉस 2 का। भाई इसका रो होता है और उसकी कॉलम नहीं जाती है आर्डर के केस में। तो स्टार्ट करते हैं, इसको भी देख लेते हैं एक बार। 15 12 18 और 22 18 28। फिर यहां से देखिए 4 2 2 4, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं क्योंकि 3 क्रॉस 2 की जा रही है। 15 4 जा 60 प्लस 44, फिर कितना हो जाएगा 30 प्लस 88। फिर देखिए 12 4 जा 48 प्लस 18 2 जा 36 प्लस 12 2 जा 24 प्लस 18 4 जा 72 18 4 जा 72 28 2 जा 56
फिर 18 टू जा 36 प्लस 28 4 जा 112, ठीक है। अब इसको ऐड कर लीजिए 104 8 11 4 8 और ये कितना हो जाएगा 6 9, ये कितना हो जाएगा 8 12 और ये 8 14। आपकी आर्डर की मैट्रिक्स कितनी आई 3 क्रॉस 2 की, मतलब जो हमने यहाँ फाइंड किया था 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, वो हमारा आंसर आ रहा, मतलब जो हमने लगाया वो बिल्कुल पूरे। तो आपको एग्जांपल मैंने दे दिए कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है, तो आई थिंक आप इसको इजीली कर लेंगे, ठीक है। अब इसके आगे स्टार्ट करते हैं, इसको आप कॉपी कर लीजिए तब तक। तो देखिए अब एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा, काम आ सकता है आपको। जब हम किसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से डिवाइड मतलब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा वही मैट्रिक्स आती है, ठीक है। और दूसरी चीज, जब किसी मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स से डिवाइड करते हैं, नल मैट्रिक्स मतलब जिसकी वैल्यू 0 होती है, तो हमेशा आंसर 0 ही आता है, ठीक है। ये दो चीज आप अपने माइंड में रखिएगा, काम आएगा ये चीजें, ठीक है फ्रेंड। तो ये हो गया आपका। अब क्या करते हैं, अब ले लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। ये आपका मल्टीपल में जो क्वेश्चन आता है उसमें पूछा जा सकता है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है इसको देखिए। सबसे पहले चीज तो ये नॉट कम्यूटेटिव होती है, नॉट कम्यूटेटिव, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि ए बी जो होगा आपके, जो ए बी होगा ए क्रॉस बी, ये इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए, ठीक है। जो ए बी क्रॉस ए बी मैट्रिक्स होगी वो बी क्रॉस ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगी, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या होता है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव में क्या होता है ए बी क्रॉस सी इज इक्वल टू होगा आपका क्या ए क्रॉस बी सी, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूट ऑल ओवर एडिशन, ऑल ओवर एडिशन पे ये क्या होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे ए बी प्लस सी लिखा है तो इसका मतलब हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ये चीजें ये जो है ये प्रॉपर्टी इसमें लगती जाएगी। दूसरी चीज आप देख लीजिए, फिर लिखा है, मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी दी गई है के इंटू ए, ठीक है, के इंटू ए मल्टीप्लाइड बाई टी इंटू बी, वेयर के एंड टी इज कांस्टेंट, मतलब के और टी कोई नंबर है आपका, तो उस केस में क्या होगा के टी बाहर आ जाएगा और ए क्रॉस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं किसकी किसकी ये प्रॉपर्टी चाहिए मल्टीप्लिकेशन की, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की ये प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। तो इसको आप इजीली कर लेंगे, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन और कराते हैं, उसको देखिए। जिस तरीके का क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपको बता दिया मैंने, तो आप करते हैं क्या उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन क्या है देखिए, उसने कहा है a इज इक्वल टू 4 1 2 2, ठीक है। और आपसे वो वैल्यू पूछ रहा है किसकी, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस तरीके का क्वेश्चन
आपके 2 नंबर में आ सकता है ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई इक्वल टू वाई। ठीक, ये क्वेश्चन उसने आपसे पूछा। ए की वैल्यू पता है, ए स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 4 1 2 2, इसको मल्टीप्लाई करिए किससे, 4 1 2 2। ठीक है, अब इसमें क्या आंसर आएगा, 16 प्लस 2। दूसरे केस में देखिए 4 प्लस 2, फिर 8 प्लस 4 और फिर 2 प्लस 4। तो देखिए ये कितना हो गया आपका, 18 12 8 6। ठीक है, ये आपको ए स्क्वायर की वैल्यू पता चल गई। अब देखिए आपसे पूछा क्या उसने, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस आई इक्वल टू क्या होगा। तो देख लीजिए, लिख लीजिए भाई। एडिशन तो आपको सबसे पहले दिन बताया गया था मल्टीप्लीकेशन का, उसमें कुछ इतना खास था नहीं, सबको जोड़ते हुए चले जाना है। ये कितना हो जाएगा, 60 सॉरी ए की वैल्यू क्या दी गई है, 4 1 2 2 और फिर आई की वैल्यू क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट आपके 0 होंगे और डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। तो 1 0 0 1। यहाँ मैंने इतना ही क्यों लिखा, क्योंकि सारी मैट्रिक्स आपकी जो होंगी वो 2 क्रॉस 2 की हैं, इसलिए जो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होगी वो 2 क्रॉस 2 की ही होगी। ठीक है, क्योंकि एडिशन तभी संभव है, मैंने आपको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में बताया था। तो अब इसको ऐड कर लीजिए आप, देखिए कितना आता है, 18 4 22 प्लस 1 23। ये कितना होगा, 8 1 9 12 2 14 6 2 8 1 9। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया आपका इजीली सॉल्व। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में काफी दिए गए हैं, तो वहीं से हमने कहा कि इस तरीके का क्वेश्चन भी आप कर लीजिए। ठीक है, अब क्या करते हैं उसको देखिए। अब एक बार हम आपके एनसीईआरटी को देख लेते हैं कि उसमें जितना मल्टीप्लिकेशन दिया गया उसको हमने किया है कि नहीं कर दिया है। तो मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन प्रॉपर्टीज हमने आज बता दी, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर दी एडिशन। फिर ए क्यूब का दिया है, तो जहां पे आपने ए स्क्वायर किया है, जो ये वैल्यू आई है, इसको एक बार ए से आप और मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको ए क्यूब की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरीके से ए क्यूब भी आप कर लेंगे। फिर 5b, हाँ एक ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, दिया गया है, सिंपल है लेकिन फिर भी करना तो जरूरी है ना। मल्टीप्लिकेशन बता रहे हैं, फिर इसके बाद जो टॉपिक होगा उसको डिस्कस किया जाएगा। ये थोड़ा बड़ा टॉपिक इसलिए क्योंकि एग्जांपल सहित मैं बता रहा हूं और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। जैसे आपको दिया गया सिंप्लीफाई करिए, एनसीईआरटी का 6 क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज आपकी है 3.2। ठीक है, cos थीटा ब्रैकेट में दिया उसने, cos थीटा sin थीटा, ठीक है, और फिर इसने दिया है माइनस साइन थीटा cos थीटा, माइनस साइन थीटा और cos थीटा, ये उसने दिया है। और दूसरा उसने दिया है क्या, प्लस दिया है उसने साइन थीटा ब्रैकेट में उसने पहले कहा है साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, और फिर क्या कहा है cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा और साइन थीटा, और इसको कहा उसने सॉल्व करिए, ये सिंपलीफाई करिए सॉल्व दिस। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई, हमने बताया था ये मल्टीप्लाई होगा तो सारी चीजों से मल्टीप्लाई होगा, जितने भी एलिमेंट है मैट्रिक्स के अंदर। तो कितना हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा cos थीटा, फिर ये माइनस साइन थीटा cos थीटा, फिर ये cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो आपको नहीं होनी चाहिए भाई, इंटर के छात्र हैं तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करो तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन को cos से मल्टीप्लाई करो तो साइन थीटा cos थीटा, फिर प्लस लीजिए, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा cos थीटा,
ये कितना हो जाएगा साइन थीटा कास थीटा, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके आगे देखिए ऐड करना है तो कर लेते हैं। ये लिखा है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा चीज साइन थीटा कास थीटा, और फिर माइनस साइन थीटा कास थीटा। ठीक है, फिर इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा कास थीटा प्लस साइन थीटा कास थीटा, और फिर ये क्या है कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से जब करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, ये माइनस 0, ये 0, ये 1, इसको आप सीधे लिख दीजिए आई, जो हमारे वैल्यू आई वो क्या आई आई, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी वैल्यू हमको मिल गई। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, कई बार आया हुआ है, इसलिए मैंने इसको करा दिया बोर्ड पे। इसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लगा दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आपके एक्सरसाइज में क्या है एक्स वाई है, आप निकाल देंगे ऐड करके ए स्क्वायर के। ठीक है, ठीक, तो आई थिंक अब आप जो है इसका क्या मल्टीप्लीकेशन का जो क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और अब उसके बाद देखते हैं क्या। तो आज के लिए हम विचार करता हूं कि इतना ही रह दिया मतलब नहीं आगे कराते हैं इसके लिए। ठीक है, तो अब आप इजीली इसको क्या करेंगे कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, ओके, ठीक है क्लास, ओके क्लास, थैंक यू।